ओके। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर लर्निंग थ्योरी जो है, जेरोम ब्रूनर की, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिकली जो स्केप फोल्डिंग है, डिस्कवरी लर्निंग है, और इसी तरह इन्होंने जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए हैं तीन, इनेक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी तारली में उसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ जल्दी जल्दी। पियाजे हमने पढ़ा था, और पियाजे में हमने ये पढ़ा था कि ये जो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, उन्होंने स्टेज बेस्ड थियरी दी थी। वाइगास्की ने फिर उनको क्रिटिसाइज किया था और उनको कहा था कि ये जो आप जेनेटिक बातें करते हो या नेचुरल बातें करते हो या स्टेज बेस्ड बातें करते हो, तो दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन जो बच्चे सीखते हैं वो इंटरेक्शन से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। ठीक है, ये उन्होंने उस पर क्रिटिसिज्म किया। और वाइगास्की ने फिर कहा कि जो बच्चे सीखते हैं तो वो इंटरेक्शन और लैंग्वेज दोनों चीज़ उससे सीखते हैं। ठीक है, फिर पियाजे ने कहा था कि जो लैंग्वेज है वो पहले डेवलप, सॉरी, जो लैंग्वेज है वो बाद में डेवलप होती है, और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पहले कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर वाइगास्की ने इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि लैंग्वेज जो है वो पहले डेवलप होती है, जबकि कॉग्निशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बाद में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है खोलबर्ग है। खोलबर्ग की थ्योरी में भी हमने 3 लेवल्स और 6 जो उसके स्टेजेस थे वो पढ़े थे। और उसमें भी हमने गुड बाय, गुड बॉय, गुड गुड गर्ल, बैड बॉय, बैड गर्ल, जो कि इम्पोर्टेंट थी, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसमें हमने मोरल डायलीमा जो पढ़ा था, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक बंदा फंस जाता है कि मैंने डिसीजन किस तरह लेना है। फिर उसकी इस्लाह करने के लिए हमने मोरल रीजनिंग जो थी वो पढ़ी थी। और इसके बाद हमने बेंडोरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो पढ़ी थी, उसकी थ्योरी। बेंडोरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हमने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो था वो स्पेसिफिकली पढ़ा था, जो कि दो एक ग्रुप को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक को एग्रेसिव एनवायरनमेंट और दूसरे को नॉन एग्रेसिव एनवायरनमेंट को एक्सपोज करके उन्होंने जो महसूस किया कि जिन बच्चों को एग्रेसिव एनवायरनमेंट को एक्सपोज किया गया था तो उनमें एग्रेसिव बिहेवियर आ गए थे, और जिनको नॉन एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सपोज किया गया था तो वहाँ पर जो है उसमें एग्रेसिव बिहेवियर नहीं आए थे। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो बच्चे सीखते हैं स्पेसिफिकली वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग या इमिटेशन उससे सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्लास मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड रीएनफोर्समेंट। थोड़ा सा मैं आप लोग को इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने कहा था कि उसकी जो थ्योरी है उसमें ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल है इसके थ्योरी के। अटेंशन, अटेंशन का मतलब ये है कि जब हम अपने लिए एक रोल मॉडल सेट करते हैं तो उसकी तरफ हम रागिब हो जाते हैं, दिस इज समथिंग अटेंशन। फिर उसकी ज़ात के मुतलिक या उसी चीज़ के मुतलिक हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, या उसी के मुतलिक हम इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं, दिस इज रिटेंशन। ठीक है, फिर प्रोडक्शन करते हैं, उसी जैसा बनने की कोशिश करते हैं और उसी तरह का। जी, माइक ऑफ रखिएगा प्लीज़। जी, ओके जी। तो फिर हमने जो है वो प्रोडक्शन पढ़ा था कि प्रोडक्शन में उसी तरह बनने की कोशिश करता है, और रीएनफोर्समेंट में या रीएनफोर्समेंट में फिर उसको क्या करते हैं, अपने ही बिहेवियर का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर को अगर हम देखें तो इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और इसको भी हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं। ठीक है, 3 बंदे आ गए इसमें। कंस्ट्रक्टिविस्ट में हमारे पास पहले जो था वो पियाजे था, फिर उसके बाद वाइगास की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट में आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जेरोम ब्रूनर जो है, ये तीसरा एजुकेशनिस्ट और फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है, जो कि आता है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट में। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट वो बंदा होता है जो ये बिलीव करता है, ये यकीन रखता है कि ये जो स्टूडेंट है ये खुद अपना नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि वो ऑलरेडी जो है नॉलेज गेन करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जो बच्चे होंगे वो नॉलेज को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने लिए। ठीक है, अच्छा जी। जेरोम ब्रूनर जो है
रूटेड मेनली इन द स्टडी ऑफ कॉग्निशन, इन्होंने कॉग्निशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही स्टडी किया था। रिएक्टेड अगेंस्ट बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्ट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? ये देखो, बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो हमारे बिहेवियर डेवलप होते हैं या जो हमारी लर्निंग होती है, वो हम इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ। ठीक है, और ये इन बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये कहता है जेरोम ब्रूनर के, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये कहता है कि जो नॉलेज है वो अपनी एक्सपीरियंस बेस पे बच्चे खुद ही क्रिएट करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस बेस पे बच्चे खुद ही क्रिएट करते हैं नॉलेज को और लर्निंग को। ठीक है, चेंज फ्रॉम बिहेवियरिस्ट मॉडल, तो फिर इसकी जो आइडियाज थी वो बिहेवियरिस्ट मॉडल से क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है। अच्छा, ब्रूनर ने क्या कहा था, इसके कुछ बिलीव्स थे। ये कहता है कि ब्रूनर बिलीव दैट स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव, ये सेंट्रल पॉइंट है इसमें, इसकी थ्योरी में, कि स्टूडेंट जो होंगे वो एक्टिव होंगे। अगर स्टूडेंट पीसीओ होंगे तो फिर डिस्कवरी लर्निंग नहीं होगी। अगर स्टूडेंट एक्टिव होंगे, दिस इज समथिंग डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है। दे मस्ट आइडेंटिफाई की प्रिंसिपल फॉर देम सेल्फ रादर देन सिंपली एक्सेप्टिंग टीचर्स एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, मतलब ये कि उनको खुद ही अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन वजह करने चाहिए स्टूडेंट को, और उसी तरह ही उनको सीखने चाहिए। स्टूडेंट खुद ही अपने लिए रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल सेट करे, और उसी तरह ही वो एक्टिव होके क्या करे, सीखने की कोशिश करे। दिस प्रोसेस इज बीन कॉल्ड डिस्कवरी लर्निंग, और इसी प्रोसेस को इन्होंने क्या कहा, डिस्कवरी लर्निंग कहा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, व्हाट, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा ये जो 1 मिनट, इसको मैं, What ideas and influence ओके जी, ओके, व्हाट are आइडियाज। associated? अच्छा, यहाँ पर जो मेन पट्टी सी होती है, जो स्क्रोल बार है, वो अपीयर होता है ये उसमें, और कभी कभी ये मसला करता है, ऊपर ड्रैग ही नहीं होता, तो दैट्स वाई कभी कभी मसला बन जाता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट आइडियाज इन्फ्लुएंसेस आर एसोसिएटेड विद ब्रूनर, मतलब कौन से आइडियाज जो है वो ब्रूनर के सेंट्रल है। एक ये है कि ब्रूनर जो है, दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट से है। पैराडाइम ऑफ लर्निंग, मैंने आप लोगों को कहा था पैराडाइम क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कि व्हाट इज पैराडाइम। तो पैराडाइम मीन when a group of people or a group of scientists having their unique way of thinking when a group of scientists having their unique way of thinking is called paradigm। ठीक है, रिसर्च पैराडाइम आपने पढ़े थे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पैराडाइम, पॉजिटिविस्ट इंटरप्रेटिव क्रिटिकल पैराडाइम, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, ये पैराडाइम ऑफ लर्निंग है। लर्नर क्रिएट देयर ओन सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी, मतलब ये कि जो लर्नर होंगे वो खुद ही अपने लिए रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, वो बनी बनाई चीजें नहीं सीखेंगे, पेशियो नहीं रहेंगे, एक्टिव होंगे। डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी ब्रूनर ने दिया है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो डिस्कवरी लर्निंग होगा। लर्निंग इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ये देखो, डिस्कवरी का लफ्जी माना भी है इंक्वायरी। ठीक है, तो लर्निंग बाय इंक्वायरी इज कॉल्ड डिस्कवरी। अच्छा, एक और है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो है वो भी इंक्वायरी, उसका भी मतलब है इंक्वायरी, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पेडागोजी के चैप्टर में, या इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग, उसी चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग जो है, दिस इज मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लर्निंग इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, मतलब जो हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते हैं, दिस इज समथिंग डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस आर, जी खिजरान भाई, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी जी आ रही है, इट्स ओके। यहाँ तो डिस्कनेक्ट हुआ है मेरे साथ, और आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन जो है? डिस्प्ले हो रही है, शो हो रही है, ठीक है, फु, कंटिन्यू करें। अच्छा, फुल स्क्रीन है? जी अच्छा ठीक है, व्हाट आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस आर एसोसिएटेड विद ब्रूनर। ठीक है, वही हम पढ़ रहे थे। अदर कंस्ट्रक्टिविस्ट इंक्लूड पियाजे एंड वाइगास्की, ये देखो, जो दूसरे कंस्ट्रक्टिविस्ट है मैंने आप लोगों को कहा था, एक ब्रूनर हो गया,
एक पियाजे है और एक वाइगास्की हो गया। ठीक है, बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे क्या कहता है, वो स्टेज बेस्ड थ्योरी देता है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इन्वायरमेंट हैज बिगर रोल इन लर्निंग डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट का क्या है, बिगर रोल है इन लर्निंग डेवलपमेंट। ये ज़्यादातर ये जो पॉइंट है ये वाइगास्की का है, कि जो इन्वायरमेंट होगा वो उसके ज़रिए इंटरेक्शन करके बच्चे सीखेंगे। अनलाइक पियाजे, हाउएवर, ब्रूनर आर्ग्यूड दैट social factor, particularly language, were important for cognitive growth। ये भी लैंग्वेज की बात करता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि ये तीसरा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पियाजे पढ़ा था, उन्होंने लैंग्वेज की बात की थी। अच्छा, पियाजे कहता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो 2 ईयर तक कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वाइगास क्या आया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, बाद में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है। ठीक है, लेकिन पियाजे कहता है कि नहीं, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर ब्रूनर क्या कहता है, ब्रूनर कहता है कि लैंग्वेज जो है ये भी एक पार्ट है लर्निंग के लिए, एक चीज़ है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये किस तरह है आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनके जो तीन इन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए थे, इनेक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। तो जो सिंबॉलिक मोड और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो स्पेसिफिकली बात करता है लैंग्वेज पे। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ेंगे। जी खिजरान भाई, आवाज़ पहुंच रही है? जी जी आ रही है। ठीक ओके है। जी, ओके। यहाँ पर सारा जो सिस्टम था ये जूम का, वो डिसअपियर हुआ है, दैट्स वाई मैं कंफर्म कर रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं सोलेली टीच कर रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ कनेक्ट ना हो। अच्छा, अगर कोई इशू हो तो मुझे जो है व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करते रहना। ठीक है, ओके ओके जी। ठीक ओके, डिस्कवरी लर्निंग जो है ये एक टीचिंग मेथड है। हमने कहा था इंक्वायरी बेस्ड प्रोसेस है, फोकस ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ये देखो, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, किसी चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसके जरिए हम लर्न कर रहे हैं, मतलब एक्टिव लर्न करें, दिस इज समथिंग डिस्कवरी लर्निंग। इंडक्टिव रीजनिंग, यूजिंग स्पेसिफिक एग्जांपल टू फॉर्मुलेट अ जनरल प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो डिस्कवरी लर्निंग होगा स्पेसिफिकली इसमें इंडक्टिव रीजनिंग ही यूज होता है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है स्पेसिफिक या एग्जांपल से स्टार्ट करके हम जब जनरलाइजेशन की तरफ पहुंचते हैं, दिस इज समथिंग इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, स्पाइरल कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम जो है रिविजिट्स कॉन्सेप्ट। रिविजिट्स कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं उसी कॉन्सेप्ट को अगेन रिविजिट करते हैं, लेकिन थोड़ी कम्प्लेक्सिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था, ये भी स्पाइरल करिकुलम या स्पाइरल कंस्ट्रक्शन, इसको स्पाइरल करिकुलम भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जेरम ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट दिया था। स्पाइरल करिकुलम का मतलब यही है कि ये जो करिकुलम होगा, इट शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटीज। एच शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटीज। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ओनली प्लस रखेंगे कि बच्चों ने प्लस सीखना है। सेकंड क्लास में माइनस भी रख लेंगे। थर्ड क्लास में हम प्लस माइनस और डिस्ट्रीब्यूशन भी रख लेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद जो मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली ब्रैकेट्स और इस तरह की चीज़ें जो और होते हैं, फार्मूले वगैरह होते हैं स्मॉल स्मॉल से, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हम कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम डेवलप कर रहे हैं अपने करिकुलम करिकुलम को। ठीक है, तो दिस इज समथिंग फॉर विच द जेरम ब्रूनर कॉल इट स्पाइरल करिकुलम। ठीक है। अच्छा, लर्नर बिल्ट ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। लर्नर क्या करेगा, जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा उसको बेस रखते हुए जो कम्प्लेक्स चीजें हैं उसको रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको लर्न करने की कोशिश करेगा। स्टूडेंट इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। स्टूडेंट एनवायरनमेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, ये इंटरेक्शन की बात भी करता है और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले जो थे जो वाइगास की है, वो जो फोकस करता है स्पेसिफिकली वो सोशल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन पे बात करता है। और यहाँ पर ये जो ब्रूनर है, ये दोनों पे बात करता है। ये कहता है कि जो सोशल इंटरेक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है, और स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, डिस्कवर रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप ऑन ओन। क्या करेंगे, बच्चे जो होंगे अपने लिए ही चीज़ें जो है वो पैक्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट क्रिएट ओन कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज थ्रू नरेटिव्स। स्टूडेंट नरेशन के जरिए, नरेटिव्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए क्या करेंगे,
अपने लिए नॉलेज जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए नॉलेज बनाएंगे। जिस तरह पियाजे ने क्या कहा था कि ये जो चिल्ड्रन होते हैं दीज आर लिटिल साइंटिस्ट, और लिटिल साइंटिस्ट उन्होंने इसलिए कहा था कि चूंकि बच्चे जो होंगे वो अपने लिए नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट्स वाई पियाजे कॉल्ड द चिल्ड्रन एज अ लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इंटरव्यू में। एक्टिव एंगेजमेंट, स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। प्रोमोट्स मोटिवेशन, मोटिवेट होंगे। प्रोमोट्स ओनरशिप ऑफ लर्निंग, मतलब कोई काम करते हैं तो उसको एक ऐसा सेंस डेवलप होगा कि वो ओनरशिप, वो मालिक है उसी चीज़ के। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिविटी आ जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ये भी पूछे गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है और क्रिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन ही है। क्रिएटिविटी मीन the ability to develop a novel identity. The ability to develop a novel identity is called creativity. ठीक है। अच्छा, 1 मिनट। ओके जी, टेक्स्ट आ गया सिराज भाई का, तो मैं समझ गया कि शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, आवाज़ तो पहुंच रही है खजरान भाई? जी आ रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अच्छा, मैं क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डिफाइन कर रहा था। क्रिएटिविटी इज समथिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ नोवेल आइडेंटिटी। नावल मीन एक नया चीज बनाना। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ नावल आइडेंटिटी इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आर द स्किल्स which is related to the high order thinking skill of the ब्लूम टेक्सोनोमी। ठीक है, जो ब्लूम टेक्सोनोमी के हाई ऑर्डर स्किल्स होंगे, हाई ऑर्डर स्किल्स, उनके जरिए जो हम क्रिएट करते हैं, सॉल्व करते हैं, दिस इज समथिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आता है? एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, ये हमारे पास उसमें आते हैं। ठीक है, अ टेलर लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या करेगा? लर्निंग एक्सपीरियंस करेगा। हैव फन, मतलब पन के जरिए भी सीख सकता है। ठीक है। अच्छा जी, क्रिटिसिज्म ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, इस पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, और क्रिटिसिज्म एक्सक्यूज पे। मी सर। जी जी। सर, ये क्रिएटिविटी और टैलेंट में क्या फर्क है? अच्छा, टैलेंट जो है, टैलेंट तो मेरे ख्याल में इट्स अ माइंड स्किल, माइंड के एक एक ताकत है, एक कैपेबिलिटी है, जिसके जरिए से हम क्रिएटिविटी लाते हैं। क्रिएटिविटी इज द वे। ठीक है। जी सर, ठीक है, टैलेंट थैंक गॉड यू। गिफ्टेड होता है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड होते हैं टैलेंट। टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। अच्छा, इंटेलिजेंस जो है वो तो उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टैलेंट और इंटेलिजेंस जो है ये दोनों थोड़ा सा मिलते जुलते टर्म भी है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है, कुछ थियरिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये जो इंटेलिजेंस है ये सोसाइटल गिवन है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये गॉड गिवन है। उसको हम इंशाल्लाह फ्लूइड इंटेलिजेंस, उसके बाद क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, और वो पढ़ेंगे। अच्छा, और आपका जो क्वेश्चन है, इस पे इंशाल्लाह हम थोड़ा सर्च भी कर लेंगे, बहुत ही वैलिड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको इंशाल्लाह हम अगले इंटरव्यू क्वेश्चन में इंक्लूड करके इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, टू मच इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब यह है कि जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाते हैं तो जो कॉग्निशन ओवरलोड होती है वो आ जाती है। अपन रिक्वायर वास्ट रिसोर्सेज अनअवेलेबल इन ट्रेडिशनल क्लासरूम, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स और ऐसी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट क्या करे, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करे, उसके साथ खेले, नॉलेज बिल्ड करे। ठीक है, तो इसके लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। लेक ऑफ टीचर कंट्रोल, टीचर नहीं है, अगर टीचर है कंट्रोल नहीं है। पोटेंशियल मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है। अच्छा, मिसकंसेप्शन भी है, मतलब हम कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने जो है, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग होगी तो जाहिर बात है एक प्री एनवायरनमेंट होगा, बच्चे जो है वो कुछ करेंगे, देन उसके बाद सीखेंगे ना। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल चुप रहना है, आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना, आप लोगों ने डिस्कशन नहीं करनी, क्लास को नाइजी नहीं बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अक्सर क्या करते हैं, मिसकंसेप्ट करते हैं। टीचर में फेल टू रिकॉग्नाइज मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है। अच्छा जी।
थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जो स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? लर्निंग विथ एंड थ्रू नैरेटिव्स, ये तो हमने पहले पढ़ा। केस बेस्ड लर्निंग, गाइडेड डिस्कवरी। अच्छा, गाइडेड डिस्कवरी वो होती है या गाइडेड लर्निंग वो होती है जिसमें एक इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहा होता है और उसी के जरिए ही डिस्कवरी होती है और उसी के जरिए ही जो स्टूडेंट होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, गाइडेड लर्निंग और गाइडेड डिस्कवरी जो है ये भी लर्निंग की एक टाइप है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए जो लर्निंग हो रही है वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। अच्छा, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन क्या है, किसी को पता है? एनीवन, सिमुलेशन कोई डिफाइन कर सकता है? जब कोई रियल चीज को अब आर्टिफिशियल यूज करते हैं, वेरी कोई गुड, मॉडल के तौर पे या कोई और, मतलब वेरी गुड, इमिटेशन के थ्रू। वेरी गुड, टू शो द रियल सिचुएशन आर्टिफिशियली, इसी तरह ही है ना, टू शो द जी रियल। सर, इसी तरह जी है। जी, जिस तरह ये ड्रामा और हिस्ट्री वगैरह को भी हम इसी के थ्रू वेरी गुड, पेश करते हैं, सिमुलेशन के थ्रू। वेरी गुड। सिमुलेशन है, एक एक्सपोजिशन है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग होती है, इंसिडेंटल लर्निंग है। ठीक है, इंसिडेंटल लर्निंग भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ें आ रही है इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, द इंक्वायरी साइकिल, इंक्वायरी साइकिल क्या है? अच्छा, अलीफ गुल साहिब, माइक अपना जो माइक है और कैम है, आपका कैम अन है, अपना कैम ऑफ रखिएगा प्लीज। जी, माइक भी ऑफ कीजिएगा अलीफ गुल साहिब। ये जो कार्नर में माइक सा है, इसको प्रेस करके आप अपने माइक को ऑफ कर सकते हो, अगर आप हमें सुन रहे हैं। अच्छा जी, ये देखो, वी सी, वी वॉन्डर, वी एक्सप्लोर, वी इन्वेस्टिगेट, वी डिस्कवर, वी शेयर आवर थिंकिंग, वी रिफ्लेक्ट, वी एक्ट, वी चेंज, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? इंक्वायरी है, कि किसी तरह हम इंक्वायरी करते हैं और किसी तरह हम फिर इंक्वायरी लर्निंग करते हैं। ठीक है, डिस्कवर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन तब होती है जब एक बंदा फुली सीख जाता है। जब एक बंदा फुली सीख जाता है तो फिर वो कहा जाता है रिफ्लेक्शन की तरफ जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको एक्सपोज करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चन है। चिल्ड्रन आस्किंग क्वेश्चन आर बीइंग स्टिमुलेटेड टू आस्क क्वेश्चन बाय देयर टीचर्स लाइज एट द हार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, डिस्कवरी एक्शन, a distinction is usually made between pure discovery learning in which the student work on their own to a very great extent and guided discovery। ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट जो है वो खुद ही, किसी का माइक ऑन है, अल्लाह के बंदो। आलिफ गुल साहिब प्लीज अपना जो ये माइक है अपना माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। जी, आलिफ गुल साहिब आप हमें सुन रहे हैं? जी का आवाज़ दर्जी जमून काइंडली खपल माइक जी का मदद ऑफ कई, माइक बंद कई जी। ओके जी, चलो मैंने ही इसको म्यूट कर दिया। A distinction is usually made between pure discovery learning in which the student work on their own to a very great extent। अच्छा, ये देखो, गाइडेड डिस्कवरी और पेवर डिस्कवरी लर्निंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पेवर डिस्कवरी लर्निंग वो होती है जहां पर स्टूडेंट खुद ही इन्वॉल्व होकर चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि गाइडेड डिस्कवरी वो होती है जहां पर एक इंस्ट्रक्टर या एक टीचर उसको क्या कर रहा है, बच्चों को गाइड कर रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पेवर डिस्कवरी लर्निंग प्लस गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कल भी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, विकेरियस लर्निंग एंड इनेक्टिव लर्निंग। ठीक है, विकेरियस लर्निंग एंड इनेक्टिव लर्निंग वो भी एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। विकेरियस का मतलब है आप क्या करते हो, चीज़ों को
देख के या टच करके अपने सेंसेस के साथ जो ऑब्जर्वेशन आप करते हो उसके जरिए जो हम सीखते हैं, दिस इज वेकेरियस लर्निंग। और उसके साथ जो इनेक्टिव लर्निंग है, इनेक्टिव लर्निंग हम एक्शन के जरिए करते हैं, वो आगे आ रहा है इंशाल्लाह, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये दोनों भी हम कल कल हमने पढ़ी थी। इन विच द टीचर प्रोवाइड्स सम डायरेक्शन। Discovery learning. Brunner approach in which students work on their own to discover basic principles. Guided discovery. An adaptation of discovery learning in which the teacher provides some direction. ये दोनों देखो, डिस्कवरी लर्निंग क्या है और गाइडेड डिस्कवरी, दोनों में फर्क है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या करेगा, स्टूडेंट जो होंगे वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे चीज़ों को, जबकि गाइडेड डिस्कवरी में जो टीचर होगा वो स्टूडेंट को गाइड करेंगे, और गाइड करते करते जो स्टूडेंट होंगे वो अपना काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है हजरान भाई? जी जी आ रही है। ओके जी, ओके ओके। अच्छा जी, मूड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसी के थ्योरी में। ये तीन जो मूड्स है, ये बेसिक इनकी थ्योरी है। ब्रूनर ने कहा है कि जब बच्चे जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ें, जब जहन से निकालते हैं और उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, तो वो तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक है इनेक्टिव मूड, एक है आइकॉनिक मूड, और एक है सिंबॉलिक मूड। ठीक है। इनेक्टिव का मतलब ये है एक्शन के जरिए, आइकॉनिक का मतलब ये है सिंबल्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, सिंबॉलिकल का मतलब है लैंग्वेज के जरिए। ठीक है। ब्रूनर suggested that different ways of thinking or representation were important at different ages. In contrast, Piaget, in contrast, Piaget emphasized that children develop sequentially. उन्होंने स्टेज बेस दी थी, दैट्स वाई इसको कहते हैं सीक्वेंशियली थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वहाँ पर स्टेजेस की बात की गई है, और यहाँ पर ये स्टेजेस की बात नहीं करता। ये एज वाइज कुछ तीन मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसको हम इनेक्टिव मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक मूड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, कि इसी के जरिए ही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, each of Brunner's stages of representation builds off of the knowledge and information learned in the previous stage, or in other words, the stage before act is scaffolding for the next stage. मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो थे सुबह दिए थे, उसमें आप जितने भी लोग हो, जितने भी हमारे जितने भी फ्रेंड हैं जो अभी ऑनलाइन है, सब ने वाईगास के को ही सेलेक्ट किया है, कि जो उसके पोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो वाईगास के ने दिया है। नहीं, इसके पोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जिरम ब्रूनर ने ही दिया है। और इन्होंने इसको इसलिए दिया था कि जो स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट था, उसको चूंकि हम इस तरह करते हैं कि वो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी बेस्ड पे होती है, दैट्स वाई स्टूडेंट को स्केपफोल्डिंग की ज़रूरत होती है। स्केपफोल्डिंग हमने एक्सप्लेन किया था कि दिस इज अ हेल्प, दिस इज अ टेम्पररी हेल्प विच इज ग्रेजुअली रिमूव्ड। ठीक है। दिस इज अ टेम्पररी हेल्प विच इज ग्रेजुअली रिमूव्ड। ठीक है। हम क्या करते हैं, बच्चों को हेल्प देते हैं, जब वो इसके काबिल हो जाए कि खुद चीज़ कर सकते हैं, तो वो जो हेल्प है वो स्लोली स्लोली हम रिमूव करना कोशिश शुरू करते हैं। दिस इज समथिंग स्केपफोल्डिंग। ठीक है। तो इन्होंने कहा है, अच्छा मुदस्सिर भाई, जी जी, एक्सक्यूज मी, ये जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग में डिफरेंस क्या है? ये तो दोनों एक ही मिलते जुलती चीजें हैं। नहीं देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो तो वही जोन है जहां पर एक एक बच्चा फॉर एग्जांपल हेल्प के साथ, और हेल्प जब हम उससे हेल्प रिमूव कर ले, दोनों का जो कंबाइंड पॉइंट है, जो वो जोन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा है वो दरख्त पे चढ़ रहा है। ठीक है। एक जगह पे वो पंस किया, अभी उनको थोड़े धक्के की जरूरत है, उनको थोड़े हेल्प की जरूरत है। तो वहां पर ये जो जोन है, जोन स्पेसिफिकली हेल्प की बात नहीं कर रहा, वही जो जोन है, वो जोन जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, और जो उसको हेल्प मिल रहा है, दिस इज समथिंग स्केपफोल्डिंग। समझ लग गई? जी जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ओके, यू वेलकम। द स्टेज बिफोर एक्ट इज scaffolding फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ईच स्टेज इज अ वे इन विच इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर स्टोर्ड एंड इनकोडेड इन मेमोरी। ठीक है। मतलब हर एक स्टेज में नॉलेज जो है वो क्या होता है, इनकोड होता है। इनकोड मीन चीज़ों को स्टोर करना कोड्स में, चंक्स में। ठीक है। चंकिंग, चंकिंग से मुझे याद आया, इंशाल्लाह चंक्स हम पढ़ेंगे। मिलर ने दिए थे उसके कॉन्सेप्ट, के दिमाग के अंदर इंसान जो है 7-2 7+2 ये चंक्स स्टोर कर सकता है। 7-2 और 7+2 का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम
पाइप। चंक्स क्या होते हैं? चंक्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक होल नंबर है, एक होल चीज़ है, उसको हम स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके उसको तोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा मोबाइल नंबर है, हम कहते हैं कि 030159432279। तो अगर हम किसी को ये कहे कि सारे आपने याद करने हैं, तो वो नहीं याद कर सकता। अगर हम उसको ये कहें 0301, ये एक चंक बन गया। 5943, ये दूसरा चंक बन गया। 279, ये तीसरा चंक बन गया। ठीक है, तो इसी तरह फिर वो याद करने में इजी होगा। तो मिलर कहता है कि जो चंकिंग होती है इंसान के दिमाग के अंदर, वो 7 - 2 7 + 2 के हिसाब से हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 9 और मिनिमम 5। ये जो है ये मिलर ने ये बात कही थी। ठीक है, तो ईच स्टेज इज अ वे इन विच इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर स्टोर्ड एंड इनकोडेड इन मेमोरी। ठीक है, ये स्टेज की बात। अच्छा, इनेक्टिव और एक्शन बेस्ड स्टेज पे हम आ जाते हैं। पहला जो स्टेज है, समटाइम कॉल्ड अ कंक्रीट स्टेज, इसलिए कि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। कंक्रीट मीन विच कैन बी टच, विच कैन बी ऑब्जर्व। कोई चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, समथिंग कंक्रीट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व अ टेंजिबल हैंड ऑन मेथड ऑफ लर्निंग। बच्चे क्या करते हैं? चीजों को पकड़ते हैं, चीजों को टच करते हैं, देन सीखते हैं। ब्रूनर बिलीव दैट लर्निंग बिगेन विद एन एक्शन, टचिंग, फीलिंग एंड मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग मैंने आप लोग को कहा था कि जब किसी चीज का इफेक्ट हम थोड़ा ज्यादा करते हैं या थोड़ा कम करते हैं, दिस इज समथिंग मैनिपुलेटिंग रिसर्च के जुबान में। लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेटिंग का मतलब है खेलना, किसी खिलौनों वगैरह या किसी चीज़ों के साथ, आर्टिफैक्ट के साथ। आर्टिफैक्ट मीन जो कि हैंडमेड चीज़ें होती है, स्टूडेंट जो खुद बनाते हैं, देयर समथिंग आर्टिफैक्ट, उसके साथ बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। ठीक है, इन साइंस एजुकेशन मैनिपुलेटिव्स आर द कंक्रीट ऑब्जेक्ट with which the action are performed. Common example of manipulatives used in this stage in science education are leaves, plants, water, plasticine, straws, anything tangible। ठीक है, कोई भी चीज जो कि टेंजिबल हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, दिस समथिंग, उसके साथ क्या करते हैं बच्चे? मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसी के जरिए ही सीखते हैं। ठीक है, आइकॉनिक मूड क्या है? ये इमेज बेस्ड है, समटाइम कॉल्ड द पिक्टोरियल स्टेज। पिक्टोरियल स्टेज भी हम इसको कहते हैं। दिस सेकंड स्टेज इन्वॉल्व इमेज और अदर विजुअल टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट सिचुएशन इनेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेज। One way of doing this is to simply draw images of the objects on paper or to picture them in one's hand। ठीक है, मतलब ये कि किसी का पिक्चर, किसी चीज का पिक्चर जो है वो ड्रा करना अपनी कॉपी में, दिस इज समथिंग इन आइकॉनिक मोड। ठीक है, अदर वेज कुड बी थ्रू द यूज ऑफ शेप्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ये भी हमारे पास आइकॉनिक मोड में ही आते हैं। सिंबॉलिक मोड में क्या है? लैंग्वेज बेस्ड। मैंने आप लोगों को कहा था, पियाजे कहता है कि 2 साल तक बच्चे की मुकम्मल जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। फिर नोम चोम्स्के कहता है, एक लिंग्विस्टिक है, कि बच्चे के अंदर अल्लाह ताला खुद ही एक डिवाइस सेट करता है। उस डिवाइस को हम एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, और उसी के जरिए ही इंसान जो है, ये बच्चे जो है, फिर अपना क्या करते हैं? लैंग्वेज सीख जाते हैं बाद में। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के बारे में थोड़ा आप लोग को पढ़ाया। सम टाइम कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज के थे, जो कि पियाजे के स्टेज लास्ट वाला जो स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन, वही स्टेज है। द लास्ट स्टेज टेक द इमेजेस फ्रॉम द सेकंड स्टेज एंड रिप्रेजेंट देम यूजिंग वर्ड एंड सिंबल। वर्ड और सिंबल यूज होंगे। द यूज ऑफ वर्ड एंड सिंबल अलाउ अ स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज। अच्छा, सिंबल जो है पियाजे की थ्योरी में, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो है वो एक करेक्टरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर सिंबल की बात जो कर रहा है ये लास्ट स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, या जो है सिंबॉलिक स्टेज में इसकी बात हो रही है। ठीक है, द यूज ऑफ वर्ड एंड सिंबल अलाउ अ स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन द माइंड बाय रिलेटिंग कॉन्सेप्ट टुगेदर। ठीक है, the word and symbol are abstractions. They do not necessarily have a direct connection to the information. For example, a number is a symbol used to describe how many of something there are, but the number in itself has little meaning without the understanding of it. It mean for there to be that number of something, मतलब नंबर के जरिए जो हम सीखते हैं उसकी बात हो रही है। अदर एग्जाम्पल वुड बी केमिकल सिंबल्स, ये देखो H2O, और सर्किट सिंबल्स हो सकते हैं। फाइनली, language and word are another way to abstractly represent the idea in the context of science. This could be the use of words such as current, force, growth, MRS, NERG and material etc. अच्छा, MRS और NERG जो है, ये तो ऐसे मैंने नहीं पढ़े, इसको इंशाल्लाह मैं बाद में सर्च करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है,
कि ये क्या होते हैं। अच्छा, स्केपोल्डिंग का कंसेप्ट इन्होंने भी दिया था, ये देखो। वुड, ब्रूनर एंड रॉस। रॉस से मुझे याद आया, रॉस कहता है कि एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड्स ऑफ अ काइन। ठीक है, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड ऑफ अ काइन। वुड जो है, वुड स्मिथ कहता है कि एजुकेशन is the dynamic side of the philosophy. Philosophy is static, while education make it movement, make it डायनामिक। ठीक है, तो वुड स्मिथ, अगर ये वही वुड हो, यहाँ पर तो वुड लिखा है, अगर ये वही वुड हो तो वुड स्मिथ कहता है कि एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी स्टैटिक है, एजुकेशन उसको हरकत में लाती है। ये मैं आप लोगों को फिलॉसफी और एजुकेशन की जो रिलेशनशिप है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो ये तो ब्रूनर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। रास कहता है कि एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, जबकि वुड स्मिथ कहता है कि फिलोसफी इज द डायनामिक साइड, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ द फिलोसफी। ठीक है, एडल्ट पार्टिकुलरली पेरेंट्स सपोर्ट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू एवरीडे प्ले इंटरेक्शन। क्या करते हैं, सपोर्ट मिलती है। ये सपोर्ट, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी सपोर्ट स्ट्रक्चर अराउंड अ चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज एंड कंप्लीट न्यू टास्क्स। ठीक है, अच्छा, स्कैफोल्डिंग के क्या क्या मकासद है। सिंप्लीफाइंग द टास्क और आइडिया, उसको सिंप्लीफाई करना। मोटिवेटिंग एंड encouraging द चाइल्ड। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट टास्क एलिमेंट और एरर्स। गिविंग मॉडल्स दैट कैन बी इमिटेटेड। ठीक है, अच्छा, ये देखो स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग यहाँ पर लिखा गया है, सेप इन द वैली विद द फेमिलियर बट नॉट एक्सप्लोरिंग द न्यू चाइल्ड एंटर्ड। फिर क्या कर रहा है, गाइडेड देम अप टू द माउंटेन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन द फेमिलियर एंड द न्यू कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब ये कि एक बच्चा ऊपर फॉर एग्जाम्पल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने